टीवी पर अक्सर हमें हॉरर फिल्म्स, सीरियल्स ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। वो सीरियल या हॉरर मूवी या तो किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस होते हैं या फिर बस एंटरटेनमेंट के लिए ही कोई कहानी सुनाई जाती है। पुराने समय में भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास किया जाता था, जिसके बारे में हमें अपने पूर्वजों से सुनने को मिलता है। कई बार आपने भी दादी नानी की कहानियों में भूत प्रेत, चुड़ैल या फिर किसी श्राप के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि वर्तमान समय में भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तब आपका रिएक्शन कैसा होगा? निश्चित रूप से आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। भूत प्रेत, बुरी आत्मा का साया, काला जादू। आधुनिक समय में तो ये सब मजाक लगता है। हम में से कोई भी इसे सीरियसली नहीं लेना चाहता है, क्योंकि आज का टाइम मॉडर्न टाइम है और जहां पर केवल साइंस में बिलीव किया जाता है। इन रूढ़िवादी और अंधविश्वासी परंपराओं को हम बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन अगर साइंस भी इन घटनाओं को सच बता दे या फिर साइंस खुद हैरान हो जाए कि आखिरकार ये होता कैसे है। कुछ ऐसे ही हॉन्टेड प्लेस हैं हमारे भारत के राजस्थान राज्य में। राजस्थान के इस हॉन्टेड प्लेस के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी दास्तां हैं जो सुनने में बहुत ही डरावनी है। राजस्थान राज्य के बारे में बहुत से हॉन्टेड प्लेसेस का जिक्र होता है। यहाँ पर बहुत सारी भूत प्रेत आत्माओं की कहानी होने का पता चलता है। यहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक किला है जो भानगढ़ के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद इस मंदिर में यानी कि किले में जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई हुई है। इस किले के बाहर एक बोर्ड लगा है जिसमें साफ तौर पर लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में कि इस किले में सूर्यास्त के बाद जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बुरी आत्माएं रहती हैं जो सूर्यास्त के बाद एक्टिव हो जाती हैं। अब भानगढ़ की इस कहानी को सुनकर आपको जरूर डर लगा होगा, लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा खतरनाक तो यहाँ का एक मंदिर है जहां पर भूत प्रेत को भगाने की प्रैक्टिस की जाती है। इस मंदिर का नाम है मेहंदीपुर बालाजी धाम। अगर आप में से कोई भी बालाजी को मानता होगा तो वो मेहंदीपुर धाम पर जरूर गया होगा और इनके इस वाकये से जरूर परिचित होगा। मेहंदीपुर में बालाजी का ये मंदिर राजस्थान के डोसा डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक हिंदू टेंपल है और हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार बालाजी को हनुमान जी का एक रूप माना जाता है। इस मंदिर के बारे में जो सबसे प्रचलित धारणा है वो ये है कि इस मंदिर में आकर पूजा करने से बुरी आत्माओं के साये से मुक्ति मिलती है और शरीर से भूत प्रेत निकल जाते हैं। बालाजी महाराज के मंदिर में 4 चैम्बर्स हैं। इसके पहले 2 चैम्बर में भगवान भैरव देव और भगवान हनुमान जी की पूजा की जाती है। वहीं इस मंदिर के सबसे लास्ट वाले होल में चमत्कारी चीजें दिखाई देती हैं। जब कोई भी सामान्य आदमी मंदिर में जाता है तो वो आराम से भगवान की पूजा पाठ करके वापस घर आ जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर भूत प्रेत, बुरी आत्माओं का साया है, वो हनुमान जी के इस मंदिर में यानी कि लास्ट हॉल में जाता है तो वहां जाते ही सर पटकने लगता है और उसके अंदर की सारी आत्माएं शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। इस हॉल में पंडित लोग इंसानी शरीर से आत्मा निकालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वो उन पर गर्म पानी डालते हैं और कभी कभी तो सीलिंग से लटका भी देते हैं। अगर आप बहुत ही नरम दिल के इंसान हैं तो आपको बालाजी महाराज के इस मंदिर के इस हॉल में नहीं जाना चाहिए। देखिए, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें वहां पे क्या सुनाई देता है? घंटी, मंत्र और आरती की आवाज सुनाई देती है और पूजा आरती के बाद हमें खाने में प्रसाद दिया जाता है। लेकिन मेहंदीपुर के इस बालाजी धाम की बात ही अलग है। यहाँ पर ना तो आपको पूजा आरती की आवाज सुनाई देगी और ना ही घंटियों की। इस मंदिर में आपको इंसानी शरीर में बसी आत्माओं के चीखने के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अब यहाँ पर किसी को प्रसाद भी नहीं दिया जाता है। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानें लगी रहती हैं, लेकिन कोई भी वहां से प्रसाद नहीं खरीदता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मिलने वाली किसी भी चीज को नहीं खाना चाहिए। मंदिर के बाहर आकर आप प्रसाद वाली दुकान से एक ब्लैक रंग का लड्डू लेकर ही मंदिर में जाते हैं और उस लड्डू को जाकर आग में रख देते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग इस काले रंग के लड्डू को ब्लैक बॉल मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस ब्लैक बॉल को शरीर के चारों तरफ 5 बार घुमाकर आग में डालने से शरीर को बहुत ही रिलीफ फील होता है और अगर आपके अंदर जरा भी बुरी आत्माओं का साया है
वो शरीर से निकलकर आग में भस्म हो जाती हैं। हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में भी जाना जाता है, पूजा जाता है, और कुछ इसी तरह ही बालाजी महाराज मेहंदीपुर धाम में लोगों के संकट हरते हैं। वो हमें अक्सर हमारे दादा दादी जी यही सिखाते हैं कि जब हम किसी हॉन्टेड पैलेस से गुजरते हैं तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई बुरी आत्मा इंसानी रूप में आपको बुला रही हो, और अगर आप उसकी बात मान लें तो वो आपके शरीर में एंट्री कर जाएगी। और कुछ इस तरह की अवधारणा इस मंदिर के बारे में भी बताई जाती है। जब आप मंदिर से पूजा पाठ करके जाते हो तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और ना ही किसी से ऑफर की गई चीजों को लेना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि आप किसी भी इंसान से बात करना या टच करना भी इस मंदिर में अलाउड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान बुरी शक्तियों से ग्रस्त हो और आपके छूने या उसके साथ बोलने से वो आप पर भी असर कर दे। भगवान हनुमान जी के इस धाम पर 3 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है: बालाजी महाराज, प्रेतराज और भगवान भैरव देव। बालाजी धाम पर इन तीनों भगवान की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि इतिहास में इन तीनों देवताओं का यहाँ पर आगमन हुआ था। ये तीनों देव भूत प्रेत बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाने से संबंधित हैं। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक दिव्य शक्ति निवास करती है, जिसकी वजह से यह मंदिर संरक्षित रहता है। यहाँ पर आने वाले बहुत से लोगों को बुरी बलाओं से छुटकारा मिला है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो बुरी आत्मा, भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको भी एक बार मेहंदीपुर धाम में जरूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में एक ऐसी वाइब है जो आपको इन सब में विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती है। मेहंदीपुर धाम के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इस मंदिर के बारे में इतनी सारी धार्मिक मान्यताएं कैसे हैं, आखिर क्यों लोग इसमें इतना विश्वास करते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि ये भगवान हनुमान द्वारा बनाया गया एक मंदिर है। और इस मंदिर में पूजे जाने वाले तीनों देवता यहाँ पर 1000 साल पहले आए थे, और खुद भगवान हनुमान ने राजस्थान की अरावली हिल्स में इस मंदिर को बनाया था। इस मंदिर से पहले यहाँ पर घने जंगल थे। मात जी के पूर्वज इन तीनों देवों की पूजा किया करते थे। लोगों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इन देवताओं ने मात जी के सपने में आकर यह कहा था कि तुम हमारी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करो और हम तुम्हें सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देंगे। इस मंदिर की वाइब को आप इस टाउन में भी फील कर सकते हो। लोगों का कहना है कि जैसे ही वो इस टाउन में पैर रखते हैं, उन्हें एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स फील होती है। हालांकि ये मंदिर एक गर्म स्थान पर लोकेटेड है, लेकिन इसके आसपास के एरिया में ठंडक रहती है। भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन रूढ़िवादी परंपराओं में विश्वास करता है। हालांकि आधुनिक समय में इसमें बहुत बदलाव आए हैं। आज अगर बच्चों के सामने भूत प्रेत चुड़ैल बुरी आत्माओं की बात की जाती है तो वो इसे हॉरर मूवी से रिलेट करते हैं, लेकिन हाँ, सभी धर्मों में इन बातों को एक्सेप्ट किया गया है कि बुरी आत्मा भूत प्रेत भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बाइबल में भूत प्रेतों के 6 इंसिडेंट के बारे में बताया गया है और इनसे मुक्ति पाने के नियम और उपचार भी बताए गए हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि भूत प्रेत जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जी हाँ, ये केवल हमारे मन का वहम है या मानना है, जो केवल एक भ्रम है। जबकि साइंटिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि बुरी आत्माएं होती हैं। वास्तव में ये फैक्ट साइंस की नॉलेज से परे है। साइंस इसका जवाब देने में समर्थ है ही नहीं। वैसे आपका इन सब बारे में क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।